आखिर मंगलाचरण की आवश्यकता क्या? जब भी कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है सबसे पहले हम कहते हैं कि वो व्यक्ति आ जाए मंगलाचरण के लिए। आप लोगों से कहा जाता कि सुबह जब आप उठो, सुबह आप जब उठो तो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके ही उठो। क्यों कहा जाता है कि उठते ही साथ नमोकार मंत्र का चिंतन करो, उसका जाप करो, उसको एक दूसरे से जय जिनेंद्र बोलो? हम उसकी महिमा नहीं समझते हैं संजय भाई, लेकिन जो व्यक्ति नमोकार मंत्र से अपने दिन का प्रारंभ करता है उसके दिन में सुबह से लेकर रात तक पुण्य ही पुण्य और खुशियां ही खुशियां बरसती हैं। और ये नमोकार मंत्र की आराधना आप कर रहे हो भाई, इसीलिए कर रहे हो कि जैसे सुबह से हम नमोकार मंत्र का प्रारंभ करते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी का आज से प्रारंभ हुआ है, सारी जिंदगी खुशी से ही हमारी व्यतीत होती चली जाए। और उसका अर्थ ही ये है कि सुबह से उठकर जिस घर में मंगल आचरण होता है उसी का नाम मंगलाचरण है। और जब हम जिस घर में, जिस जीवन में, जिस दिन में हम मंगल से अपना आचरण प्रारंभ करते हैं अमंगल हमारे साथ हो ही नहीं सकता है। वरना कुछ घर ऐसे हैं प्रदीप जी, सुबह से उठते हैं ना तो अपशब्द से ही उठते हैं। हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है कि हमें अपने घर को नरक बनाना है महावीर जी? स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद नरक जाएंगे, लेकिन आचार्यों ने कहा है वह तो तुम्हारे लिए पूरी का पूरा जीवन है। लेकिन कमल जी तुम ही चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो और तुम चाहो तो अपने घर को नरक बना सकते हो। और जब आप अपने दिन की शुरुआत नमोकार मंत्र से करते हो तो फिर कोई भी चाहे आपके घर को स्वर्ग बनाने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आप अपने दिन की शुरुआत किसी प्रकार के अमंगल से करते हो सैलू भाई, कि तुम सो के नहीं उठ रहे थे, बीबी आई और झल्ला के उठा दिए, बीबी आई और चिड़चिड़ाने लगी। सारा का सारा दिन जब तुमने आंख खोल के कुछ शब्द सुने हैं, जब तुमने आंखें खोली तो तुम्हें बीवी धर्मपत्नी नहीं दिख रही थी, वह तुम्हारे को समझ गए क्या दिख रही थी। और जब तुम आंखें खोल के उसका वह रौद्र रूप देख रहे हो तो सारा दिन तुम्हारा कैसे अच्छा चला जाए। बीवियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि दिन भर तुम कुछ भी करते रहो। अमन भाई बीवी को समझा देना अपनी कि दिन भर तुम कुछ भी करते रहो जो तुम्हारा बस हो, लेकिन जब सुबह हो तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अगर ना कह पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रभात तो कह ही दो। और जब हम अपने दिन का प्रभात शुभ करते हैं तो सारा दिन हमारा शुभ जाना ही है। और वही बच्चे को उठाने गए, उठ नहीं रहो, सोता ही रहता ही, आप उसको रात भर वह शांत हुआ, लेकिन सुबह आपने उसकी कैसे कर दी जयंत भाई? मान लो वैभव नहीं उठ रहा था और तुम चिड़ 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 चिड़, तो सारा दिन तुम्हारा चिड़ चिड़ में ही जाना है। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जब देखो कलह रहती है, परेशानी रहती है, चिड़चिड़, मम्मी की पापा से नहीं बनती है, पापा की अपने पापा से नहीं बनती है, मम्मी की सास से नहीं बनती है, मम्मी जब देखो जब हम लोगों को डांटती रहती है। जिस जिस घर में भी अगर ऐसी परेशानी हो, जिस जिस घर में ऐसी परेशानी हो, सुबह से कुछ भी हो, आपको तो जो मिलता जाए उसको एक बार नमोकार मंत्र बोलते जाओ और एक बार बड़े प्यार से सबको जय जिनेंद्र बोलते जाओ। जिस घर में सुबह से नमोकार महामंत्र का उच्चारण हो जाए,
जिस घर में सुबह से जय जिनेंद्र की ध्वनि से उसका सुप्रभात हो जाए, वह घर घर लोग देखते रहेंगे, लेकिन घर वाले कहेंगे कि हमारा घर अगर है तो स्वर्ग से सुंदर है। और आप अपने घर को घर नहीं अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो, स्वर्ग की विशेषताएं क्या हैं जॉनी भाई? स्वर्ग की विशेषताएं क्या हैं? वहां किसी प्रकार की कलह नहीं है। मनुष्य लोक में और स्वर्ग लोक में फर्क क्या है? वहां पर किसी भी प्रकार का विसंवाद नहीं है। स्वर्ग में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है। अब वह लड़ाई क्यों नहीं है? कभी सोच के देखे हो नरेश भाई? कभी सोच के देखे हो कि ऐसा क्यों है प्रदीप जी? और जब तुम सोचकर बैठोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि जब हमें कोई कुछ कह देता है तो हम उससे कहते हैं सवेरे सवेरे से तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब उठते ही साथ अगर जिसका दिमाग खराब हो जाए तो सोने के पहले तो उसका दिमाग किसी भी कंडीशन में सही होने वाला नहीं है। और जो सुबह से आपका दिमाग खराब होता है, यानी कि सुबह से जब आपने अपना दूसरा दिन लिखना प्रारंभ किया और शुरू से ही पहले ही अमंगल हो गया, जब शुरुआत ही अमंगल से हुई हो तो सारा दिन तो मंगलमय हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आपका सुबह से मंगल हुआ है तो वह निश्चित है कि कितना भी अमंगल हो उतना अमंगल नहीं हो सकता है कि जितना सुबह से आपने उठकर अमंगल किया हो, नहीं हो सकता। और आचार्य भगवान इसीलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा है कि मंगला ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल की क्या आवश्यकता है? तो वह कहते हैं कि अगर शुरू में मंगलाचरण यानी कि मंगल करते हैं, मंगल की परिभाषाएं अलग अलग हैं। जब हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, दिन का प्रारंभ करते हैं तो जय जिनेंद्र करते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण यानी कि णमुकार मंत्र का ध्यान जाप या बोलते हैं। जब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तब भी जिनेंद्र भगवानों को यानी कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि को किसी ना किसी रूप में उनको नमस्कार करते हैं, ताकि जो हम ग्रंथ का श्रवण करें, जब हम ग्रंथ का वाचन करें तो बिल्कुल निर्विघ्नता पूर्वक नास्तिकता परिहार है कि नास्तिकता का परिहार करने के लिए कि जब हमने मंगलाचरण कर दिया निर्मल जी, अब किसी भी प्रकार से नास्तिकता तो रह ही नहीं सकती है। और हम लोग चाहते क्या हैं शैलू भाई? हम चाहते क्या हैं? कोई कितना भी दुष्ट प्रकृति का जीव क्यों ना हो, महेंद्र जी, कितना भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह ये चाहेगा कि कुछ देर के लिए तो मेरे को भी सुकून मिल जाए। उन दैत्यों से भी पूछा जाए तो वह यही कहेंगे कि जिनका काम हमेशा लोगों को परेशान करना है, वह भी सोचते हैं कि कम से कम 2-5 मिनट के लिए हम उनको सुकून दे दें। लेकिन आप अपने घर में झांक कर देखो, गलेवान में नहीं, किस में झांक के देखो? अपने घर में झांक के देखो, अपनी गृहस्थी में झांक के देखो, अपनी जिंदगी में झांक के देखो कि तुम कितनी धीर सुकून यानी कि मंगल का अनुभव करते हो। सोच कर देखो आप। और जब जब सोचने बैठोगे तुम्हें मंगल दिखाई नहीं देगा, वह सुकून तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बस तुम्हारे सामने सारी की सारी परेशानियां ही दिखाई देंगी। अब उन लोगों को देखना जो सुबह से उठकर प्रभु का भजन करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, उठते हैं तो वह सोच के उठते हैं कि सारा दिन हमें कलह में जूझना है, कम से कम हम सोकर उठे हैं तो 5 बार पंच परमेष्टि युक्त णमुकार मंत्र का जाप तो कर ही ले।
और वह पंच परमेष्टि का जो आलम्बन है वह हमें सारे दुखों को छुड़ाकर उस पंचम गति यानी कि सिद्ध सलाह को प्राप्त कराने वाला है। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज उन्हीं सिद्धों का नमन कर रहे हैं। अब आप उनकी सोच देखो, आप उनकी आप सोच देखो। अरहंत प्रभु को नमन नहीं किया, आचार्य परमेष्टि को नमन नहीं किया, उपाध्याय परमेष्टि को नमन नहीं किया, साधु परमेष्टि को नमन नहीं किया। उन्होंने तो अपनी सोच को इतना उत्कृष्ट बनाया, इतना उत्कृष्ट बनाया कि सारा के सारे लक्ष्य जिनके चल रहे हैं, चारों परमेष्टि भी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट में यही सोच रहे हैं कि मुझे सिद्ध परमात्मा यानी कि सिद्ध पद को प्राप्त करना है। और उन्होंने सीधा लक्ष्य बनाया है सिद्ध परमेष्टि को वैसे ही ये समझाने के लिए तुम्हारा जो अंतिम लक्ष्य हो तुम उसको लक्ष्य बनाओ। ये बिल्कुल मत सोचो, ये बिल्कुल मत सोचो जय कुमार जी कि अगर हम सुबह से दुकान खोल के बैठ जाएं तो शाम को इतना आ जाए कि 1 महीना अच्छे से चल जाए। ये लक्ष्य बिल्कुल मत बनाओ कि जब हम सुबह दुकान पे जाएं तो इतना आ जाए, इतना आ जाए कि बीवी के लिए साड़ी लेके चले जाएं। बिल्कुल नहीं। तुम अपना लक्ष्य ये बनाओ कि भगवान जब हम एक बार दुकान खोलें तो ऐसी दुकान खोलें कि दूसरे दिन हमारे को खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन वह संभव कब होगा? सोच के देखो कि ऐसा कब संभव होगा। हम सब कुछ जानते हैं ज्ञान भाई, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन आप कुछ कुछ करने लगोगे, कुछ कुछ करने लगोगे तो घर की किचकिच तो अपने आप समाप्त हो जाएगी और कुछ करते करते एक दिन आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। लेकिन प्रारंभ कुछ कुछ से तो आपको करना पड़ेगा। प्रारंभ आपको किच किच बंद करके करना पड़ेगा। जब भी सुबह जो किच किच करते हैं, अगर हम पूछने बैठे अमन भाई तो कोई हाथ नहीं उठाएगा कि महाराज जी हम घर पे किच किच करते, कोई नहीं कहेगा। लेकिन सबको पता है कि सबसे ज़्यादा किच किच करता है तो मैं ही करता हूँ, सबको पता है। अगर जो बगल बगल में बैठे हैं ना, तब पंकज के बगल वाले से पूछते तो बता देता कि कितनी किचकिच होती घर में। मेरे को बिल्कुल नहीं जानना है, लेकिन आपसे हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप किसी को बतलाओ। मेरे को बिल्कुल नहीं जानना कि आपके घर पे क्या होता है। मेरे को सब पता है कि किचकिच का दूसरा नाम ही गृहस्थी है। ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिस घर में जे किचकिच वाले फूल ना खिलते हों। एक भी घर ऐसा नहीं होगा। वो बात अलग है, किसी के यहाँ एक फूल, किसी के यहाँ दर्जनों तो किसी के यहाँ सैकड़ों, लेकिन एक ना एक फूल तो प्रतिदिन हर घर में खिलता है। और यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में वह जो किचकिच का फूल है वह ना खिले, कम से कम गुलाब का फूल तो खिल जाए कि घिरा तो रहे हमारा जीवन कांटों से, लेकिन हम फूल की तरह बिल्कुल गुलाब की तरह महकते रहें। तो अपने घर को जैसे आचार्य भगवान इष्टोपदेश में, जैसे आचार्य भगवान इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि हम सिद्धों के ध्यान से, सिद्धों के वाचन से, सिद्धों को याद कर कर इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने घर में चाहते हो कि निर्विघ्नता, बिना कलह, बिना क्लेश के हमारा पूरा दिन व्यतीत हो जाए, तो नमोकार मंत्र के जाप से कल से अपना दिन का प्रारंभ कर देना। आप सोचोगे जिन लोगों को आज विश्वास नहीं है, 35 के 35 दिन, अब जितने दिन शेष रहे इष्टोपदेश ग्रंथ चलेगा और पूरा का पूरा नमोकार मंत्र पर। एक दिन में नमोकार मंत्र को हम नहीं समझ सकते, तो हमने कितने दिन का बीड़ा उठाया? 35 दिन का, कि कम से कम 35 दिन में हम नमोकार मंत्र को समझ लें।
और पूरे 35 दिन हमें लमोकार मंत्र को ऐसे समझना है कि इन 35 दिनों के बाद जितना भी हमारा जीवन शेष है पूरा का पूरा लमोकार मंत्र के ध्यान में व्यतीत हो जाए। और लमोकार मंत्र के ध्यान में एक बार जो व्यक्ति गुजर गया तो उसको लमोकार मंत्र में समाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसका जीवन लमोकार मंत्र हो पाए ना हो पाए, ज्ञान भाई, कमल जी, तुम घर का त्याग कर पाओ अथवा ना कर पाओ, लेकिन लमोकार मंत्र को तुम चाह कर भी त्याग नहीं कर पाओगे। सारी जिंदगी लमोकार मंत्र के उस ध्यान में तुम झूमते रहोगे, गाते रहोगे, खोते रहोगे, तुम्हें और कुछ सूझेगा ही नहीं। और परमिष्टियों को देखो कि जितना वह पंच परमिष्टियों में उतरते चले गए, परमिष्टियों को देखो जितना परमिष्टियों के ध्यान में उतरते चले गए, ध्यान उनमें बरसता चला गया। और हमने अपने दिन की शुरुआत यानी कि मंगलाचरण उन लमोकार मंत्र से कर दिया तो आप समझ नहीं सकते आप कहां तक पहुंच सकते हो। कल से क्या करना? लमोकार मंत्र। और लमोकार विधान इसलिए नहीं करा गया जा रहा कि हम यहां पे बैठ के विधान करें, बिल्कुल भी नहीं। अमन भाई, तुम पुण्यार्जक इसलिए नहीं बने कि यहां पे आके तुम लमोकार मंत्र विधान करो, बिल्कुल भी नहीं। आप बाकी के लोगों से इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारा मतलब तुम पुण्यार्जक नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी विधान करो, इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि हमें जरूरत है कि लमोकार मंत्र की तुम आराधना करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान की पूजन हम इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान को पूजन की जरूरत है, बल्कि हमें जरूरत है कि भगवान की पूजन करते करते कम से कम हम पूज ना हो पाए तो हमारी जिंदगी में जो कष्ट, क्लेश, रोग, शोक, कोई ऐसे दर्द बैठे हैं जिनका हम निवारण नहीं कर पा रहे, तो उन पंच परमिष्टियों की आराधना से तुम अपने आप से मनोवांछित फल को प्राप्त कर लो। अब लोग चाहते क्या हैं? लोग चाहते क्या हैं? हम निरोगी रहें, हम निरोगी रहें। दिन का अंत जब भी हो लमोकार मंत्र से हो, 35 दिन पूरे नैनवा में एक ही गुंजायमान होता रहे, महामंत्र 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 लमोकार महामंत्र। इसी भावना के साथ बोले परम पूज वाक्य श्री संत आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की।